नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आराधना रामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें, जहां वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर देश में सियासी उबाल है, बंगाल में इसका विरोध सड़कों तक पहुंच चुका है। वही एक मौलाना के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मौलाना का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश ठप करने की धमकी देता नजर आ रहा है। आज से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हो गई है, लेकिन इस मामले में पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उत्तर दिनाजपुर का एक मौलाना फैसले के खिलाफ देश भर में आंदोलन छेड़ने की धमकी देता नजर आ रहा है। वीडियो में मौलाना कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया तो शांति बनाए रखेंगे, लेकिन अगर कानून में बदलाव किया गया तो सड़कें, गलियां, ट्रेनें सब कुछ जाम कर देंगे। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा भारत ठप कर देंगे। शुवेंदु अधिकारी ने इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के लिए चुनौती बताया और सवाल उठाया कि ऐसे भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। 15 তারিখে আমাদের হিয়ারিং আছে, তা আমরা সেই ডেটটা দেখছি। সেই ডেটটা যদি আমাদের ফরে যদি আইনটা চলে আসে, কোর্ট যদি অর্ডার দেয় যে না সেটা অবৈধ, সেটাকে আইন মানা যাবে না, তাহলে আমাদের ফরে হলো, তাহলে আমরা কোথাও কিছু করব না, আমরা শান্তিতে থাকবো। এবং যদি আমাদের বিরুদ্ধে আইনটা যায় তাহলে কিন্তু আমরা শুধু এই মিছিলটা দূরের কথা, কিন্তু আমি একটু সত্যি করে বলছি, মুসলমানরা শহীদ হতে জানে, শহীদ হয়ে যেতে পারে। শহীদ হলে আমাদের জান্নাতের দরজা আছে। আমরা ইসলামের জন্য লড়াই করব। ইসলামের যে ইসলামকে কাউমকে বাঁচার জন্য, মসজিদকে বাঁচার জন্য, দারগাকে বাঁচার জন্য, মাদ্রাসাকে বাঁচার জন্য, গুরুস্থানকে বাঁচার জন্য আজকে আমরা লড়াই করব। যদি আমাদের ফরে আইনটা না আসে তাহলে আমরা কি করব? এই শুধু আমাদের এখানে নয়, হেন্তাবাদে নয়, হেন্তাবাদ থেকে দিল্লি পর্যন্ত রোডের পাকা রাস্তায় লোক শহীদ হয়ে যাবে, ফলায় নিজের ছুরি দিয়ে নিজে নিজে পড়ে যাবে। এইরকম বহু মানুষ শহীদ হয়ে যাবে। সরকার, ওই কেন্দ্র সরকার কি করে থাকে আর কি করে সমাধান করে নিজেই করতে পারবে না। যেমন যেমন ওই কৃষক একটা আইন ছিল, সেটাকে প্রত্যাহার করেছে। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर इंदौर से, जहां इंदौर में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जनता की भलाई का जो ढांचा खड़ा किया गया है, वो असल में एक ब्रांडिंग का चमचमाता टेंट बनकर रह गया है। कूलिंग शेड के नाम पर लगाए गए इन ढांचों में प्रायोजक कंपनी का नाम तेजी से चमक रहा है। सवाल ये है, क्या CSR अब सिर्फ प्रचार का माध्यम बन गया है? इंदौर की सड़कों पर लगे इस शेड को देखकर पहली नजर में लगेगा कि गर्मी में राहत देने के लिए कोई सोच समझकर योजना बनाई गई है, लेकिन यहाँ हर खंबे, हर कोने और पूरे स्ट्रक्चर पर सिर्फ एक ब्रांडिंग। लोग पूछ रहे हैं कि ये CSR है या विज्ञापन का नया तरीका। CSR फंड का मूल उद्देश्य होता है जन कल्याण, लेकिन जब किसी ढांचे का 70% हिस्सा सिर्फ एक कंपनी की ब्रांडिंग से भरा हो तो उसका उद्देश्य क्या बचता है? प्रशासन ने इस ढांचे को लगाने से पहले क्या कोई ऑडिट या मूल्यांकन किया? क्या कंपनी ने CSR फंड को पब्लिक इमेज बिल्डिंग में तब्दील कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कूलिंग शेड के नाम पर राजनीतिक गर्मी से बचने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जनता को सुकून नहीं, लेकिन कुछ लोगों को फुल प्रमोशन जरूर मिल गया है। ये विषय ऐसा था कि जो हमारे जो बाइक राइडर्स हैं या जो राहगीर हैं जो सड़क पर चलते हैं, धूप से बचने के लिए कई संस्थाओं ने ऐसा निवेदन किया कि हम कुछ धूप से बचने के लिए हरे नेट के शेड लगाएंगे। उनको जब ये उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने शेड लगाए तो उन्होंने पक्के स्ट्रक्चर बना के उसे विज्ञापन कर दिया, जो कि बिल्कुल भी नियम संगत नहीं है। तो उन सभी लोगों को चेतावनी दी गई है कि भाई आप इस चीज़ को या तो हटा लें या जो विज्ञापन है उसमें उसको हटा लीजिए आप, क्योंकि हम सेवा करने के भाव से आए हैं, लेकिन नियमों का पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। तो उनको समय दिया गया, यदि वो ये नहीं करेंगे तो चूँकि वो जो स्ट्रक्चर है वो जनहित में उपयोगी स्ट्रक्चर है, लोगों को धूप से बचाव हो रही है उसकी, तो हम लोग उस पर वाइट पेंट या ऐसा कुछ कर देंगे ताकि विज्ञापन आउटडोर मीडिया रूल्स का वायलेशन भी ना हो और जो हमारे इंदौर के वासी हैं उनको एक जन सुविधा मिल जाए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बताएंगे, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी ईडी की ओर से अदालत में चार्जशीट दायर किए जाने के बाद कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, जहां उमंग सिंघार ने कहा कि दरअसल कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया, भाजपा ने इसके जरिए हजारों करोड़ों का अवैध चंदा लिया। क्या ये करप्शन नहीं है? भाजपा ने करप्शन को भी देश में लीगल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों के जरिए कंपनियों पर भी दबाव बनाती है और चंदा लेती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी सौरभ शर्मा का मामला हुआ, जिसमें लोकायुक्त ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उसे जमानत मिल गई। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि भाजपा खुद के घोटालों पर कभी जांच नहीं कराती है। प्रदेश में जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, परिवहन घोटाला हुआ और नर्सिंग जैसे घोटाले हुए, लेकिन भाजपा की सरकार अपने ही मंत्री बचा रही है। आपको बता दें, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा है कि इस अन्याय के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सोनिया जी और राहुल जी के साथ खड़ी है। भाजपा के हथकंडों से कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और जनहित के मुद्दे उठाती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब जरूरत है कि इस पर चर्चा हो कि कैसे भाजपा देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द सोनिया जी और राहुल जी पर लगा केस वापस होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो हम और आप बचेंगे। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की आवाज उसको खत्म करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड का मामला वापस से इसकी फाइलें खोलेगी, जिसमें सोनिया जी और राहुल जी जो जांच खत्म हो चुकी थी, जांच को वापस से ओपन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के से जो पैसा, अवैध पैसा आता था, उसको रोकने के लिए प्रयास किया था कि राजनीति में नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कई हजारों करोड़ रुपए अपने को चंदा लिया। क्या इस पर ये करप्शन नहीं है देश के अंदर? ये खुलेआम जब आपने लीगल उसको बना दिया है करप्शन को, डोनेशन को, तो ये करप्शन नहीं है कि किस प्रकार से आप कंपनियों पर दबाव बनाते और कंपनियों पे ईडी की, आईटी की जांच करवाते, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी एक मामला हुआ था, लोकायुक्त ने उसको चालान पेश नहीं किया, सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर घोटाले करती है तो उस घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कराना चाहती। आज हमारे प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन को लेकर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, परिवहन घोटाला हुआ, शिक्षा को लेकर नर्सिंग घोटाला हुआ, लेकिन सरकार अपने मंत्रियों को बचाना चाहती है। सरकार इस पे जांच नहीं कराना चाहती। तो ये आप समझ सकते हो किस प्रकार से कथनी और करनी का फर्क है। राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है। आप इस दबाव की राजनीति से कांग्रेस कभी नहीं दबेगी। कांग्रेस हमेशा आम व्यक्ति की बात उठाती है, उस भ्रष्टाचार की आवाज के रूप में हम उठाते हैं जो जनता के पैसे की गाड़ी कमाई से किया गया। देश के अंदर इस पर चर्चा होना चाहिए कि दबाव की राजनीति कब तक चलेगी, लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है, ये आम जनता देख रही है। सरकार को तत्काल ईडी के मामले में राहुल गांधी जी और इस पे से सोनिया जी पे से जांच वापस लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर विपक्ष की आवाज को आप दबाएंगे तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचने वाला नहीं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहती है संविधान बचाओ, संविधान रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा आप और हम रहेंगे। जिले में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर नरबई जलाने पर 219 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और करीब 4 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अब तक कुल 668 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और 13,68,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। आपको बता दें, जहां प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 2 एकड़ तक की भूमि 2500 रुपए प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ की भूमि 5,000 रुपए प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक भूमि 15,000 रुपए प्रति घटना। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों और राजस्व विभाग के पटवारी, पंचायत विभाग के पंचायत सचिव के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया जा रहा है।
वहीं सभी से अपील की जा रही है कि वे नरवाई ना जलाएं। कार्रवाई के कारण नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है और प्रदूषण बढ़ता है। इससे तापमान में भी वृद्धि होती है। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसान फसल अवशेषों का प्रबंध करे और नरवाई ना जलाए। इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा किसानों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वैकल्पिक प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। देखिए, पराली को लेके जो केंद्र सरकार के आदेश हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और वो 2-3 साल पुराने आदेश हैं कि अगर कोई पराली जलाने का कार्य करता है तो वो विभिन्न धाराओं में उस पर जुर्माने का प्रावधान है। न केवल इससे प्रदूषण होता है बल्कि जो ज़मीन की उत्पादकता है वो भी कम होती है और इसके वजह से जो हमारा इंदौर का AQI का स्तर है वो बहुत बढ़ रहा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वच्छता सर्वेक्षण और दूसरे मामलों में भी इसकी वजह से समस्या जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो जो ये नियम है कोई नए नियम नहीं है, पहले से ही केंद्र सरकार के नियम है जिनके तहत जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। जब जुर्माने की कार्रवाई के बाद भी इस पर रोकथाम प्रभावी नहीं हो पाई, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो BNS 163 है जो पहले 144 होता था उसका भी हमने आदेश निकाला है और अब अगर कोई आग लगाने की कार्रवाई करेगा तो उसके ऊपर FIR भी दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो गया है और ख़ासतौर पर जो हमारा AQI का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके लिए ये चीज़ करनी बहुत आवश्यक हो गई। चलिए आपको बताएंगे एक बार फिर इंदौर से खबर, जहां इंदौर में हाजियों के लिए व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से की गई है ताकि हाजियों को कोई परेशानी ना हो। उसी को लेकर जिला हज कमेटी अध्यक्ष इंदौर रशीद शेख कलेक्टर से मुलाकात कर चर्चा की गई है। आपको बता दें जहां इंदौर से हज यात्रा के लिए इस बार 169 यात्री रवाना होंगे। हज कमेटी के अध्यक्ष रशीद शेख ने बताया कि 30 अप्रैल और 1 मई को 2 फ्लाइट्स इंदौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हाजियों के लिए एयरपोर्ट से लेकर हज हाउस तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी गई हैं। सदर बाजार स्थित हज हाउस में पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी हाजी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये फ्लाइट जो है वो 30 और 1 को शायद जा रही हैं और इसमें पारंपरिक रूप से जो भी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जाती हैं उसको करने के लिए ADM को निर्देशित किया गया है। नगर निगम से भी एक नोडल अधिकारी रहेंगे। जो पारंपरिक रूप से तैयारियां की जाती रही हैं वो इस बार भी की जाएंगी। जितने भी पारंपरिक रूप से चीज़ें पहले हुई हैं वो इस बार भी की जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आयोजित एक कार्यशाला में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान में बदलाव कर मूल सिलेबस की किताब तक गायब कर दी है। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर जी के सम्मान में सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं की जानकारी भी दी। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यशाला में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान से छेड़छाड़ की और अंबेडकर जी के योगदान को दबाने की कोशिश की। सीएम ने बताया कि अंबेडकर जी के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने अभ्यारण्य की 25वीं सेंचुरी को उनके नाम किया है। कामधेनु दूध उत्पादक योजना और लाडली बहना योजना में नई सौगातें जोड़ी गई हैं। महू से दिल्ली तक नई रेल सेवा शुरू की गई है। साथ ही यात्रियों के ठहरने की सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराएगी। रोजगार आधारित इंडस्ट्री में युवाओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इंसेंटिव और 8 घंटे काम पर श्रम विभाग देगी प्रोत्साहन राशि। वही नीमच में होने वाले CRPF कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। 1250 की राशि डालते हुए हमने जो कमिटमेंट किया है कि बहनों की ज़िंदगी में लाडली बहनों की राशि लगातार डालते रहेंगे और एक तरह से हर महीने रक्षाबंधन मनाएंगे। मैं आज आपके सामने इस बात को पुनः दोहराना चाहूँगा कि बहनों की बेहतरी के लिए हमने बहुत सारे प्रकार से योजना बनाई है। गरीब महिला, युवा, किसान और बहनों के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही, ये हम उनके लिए न केवल अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं बल्कि बहनों की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जब गौशालाओं की योजना डाल रहे हैं तो बहनों को गौशालाओं में भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से न केवल उनको मदद करना बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी वो अगर इन योजनाओं का लाभ लेना चाहेगी तो उनको योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अब कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्रों में बहनों के द्वारा मौका नहीं दे रहे, हमने सारे क्षेत्रों में उनको योगदान देने के लिए अपनी सरकार का दरवाज़ा खोला है। मेरी अपनी ओर से बहनों के लिए बधाई। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।